जय माता दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हरतालिका तीज के व्रत में ग्रहण की जाने वाली सरगी के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में भी। जैसे इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। तो ऐसे में यदि आपको बहुत अधिक प्यास लगती है तो आप किस समय पानी पी सकते हैं कि आपका व्रत खंडित ना हो, और किन किन नियमों का पालन आपको इस दिन करना चाहिए। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हर साल हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए उपवास रख सकती हैं। क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है, बहुत कठिन व्रत होता है, तो कठिन व्रत होने के कारण अक्सर महिलाओं को ये व्रत करने के बाद कमजोरी या थकान हो सकती है। कई बार महिलाएं इस व्रत को करने के बाद बीमार भी हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप भी निर्जला व्रत रख रही हैं तो व्रत रखने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए ताकि व्रत के दौरान आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े या फिर कम से कम करना पड़े। इस बार हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। व्रत प्रारंभ होगा 6 सितंबर को सूर्योदय से लेकर अगले दिन 7 सितंबर के सूर्योदय तक, यानी 24 घंटे तक निर्जल निराहार रहना होता है। और भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:22 से, जिसकी समाप्ति 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर हो जाएगी। हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न भी आए कि शुक्रवार को तो दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, ऐसे में शाम की पूजा किस समय करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा भी आपको 6 सितंबर को ही करनी है, और हरतालिका तीज की पूजा में सुबह और शाम पूजा की जाती है। शाम की जो पूजा है वो प्रदोष काल में करनी चाहिए। हरतालिका तीज पूजा का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से 8:32। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय शाम 5:50 से 7:20 तक रहेगा। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम 6:35 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। शुक्ल योग रात 10:14 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में आप हरतालिका तीज का उपवास खोल सकती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हरतालिका तीज के व्रत में सरगी ग्रहण करना सभी के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, अगर आपने हरतालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है, तब तो आपको किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए सरगी ग्रहण करनी चाहिए। अगर आपके परिवार में सरगी कभी ग्रहण नहीं की जाती तो फिर आप भी ना करें। पहली बार यदि आप व्रत प्रारंभ कर रही हैं तो आप सरगी ग्रहण करने का नियम बना सकती हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और किसी कारण से आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख पा रही हैं, आपको पानी की आवश्यकता होगी, आप पानी पी सकती हैं, फल ग्रहण कर सकती हैं बीच में। तो ऐसे में आपको सरगी ग्रहण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सरगी केवल उन्हीं लोगों को ग्रहण करनी चाहिए जो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लेती हैं। अब बात करते हैं सरगी ग्रहण करने का जो सही समय होता है वो कब तक होता है। तो देखिए, सरगी जो होती है वो सुबह अंधेरे अंधेरे में ही ग्रहण की जाती है, और सरगी ग्रहण करने का जो सबसे सही समय माना जाता है वो सुबह 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच का माना जाता है। अब जानिए सरगी होती क्या है। तो देखिए, सरगी आपके ससुराल पक्ष की किसी सुहागिन महिला द्वारा भेजी गई पूजा का सामान, जिसमें आपके श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, बिछिए, मेहंदी आदि। और मेहंदी आपको यदि हो सके समय से सरगी अगर आपको मिल जाती है तो आप उसी मेहंदी से अपने हाथों में मेहंदी रचा सकती हैं। एक दिन पहले मेहंदी रचा लेनी चाहिए। और सरगी में आपको आपके खाने का जो सामान होता है वो भेजा जाता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फल या जूस आदि। अब आपको सरगी खाते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जान लीजिए। तो सरगी ग्रहण करते समय आप पहली बात तो बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, नमक वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि नमक वाली चीज़ों का सेवन यदि आप करते हैं तो आपको दिन भर बहुत प्यास लगेगी। इसलिए आप सरगी में सुबह चाय ले सकती हैं। यदि आपको चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती हो, बहुत आवश्यकता हो, तो आप फिर
चाय का सेवन कर सकती हैं। चाय के अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी, पानी वाली चीज़ें जितनी होती हैं, पानी वाले जितने भी फल आते हैं और ख़ास तौर पर खीरा, ककड़ी आदि का सेवन आपको करना चाहिए। भरपूर मात्रा में आप पानी का सेवन करें, लिक्विड चीज़ें अधिक से अधिक लें। इसके अलावा ठोस चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स यदि आप ग्रहण करती हैं सर्दी में, तो ड्राई फ्रूट्स एक तो देर से पचते हैं, धीरे धीरे पचते हैं, तो इससे आपके शरीर में बहुत देर तक एनर्जी बनी रहेगी, आपको वीकनेस कम से कम होगी। जिन लोगों को नींबू से परेशानी हो, नींबू से बहुत से लोगों को एसिडिटी हो सकती है, तो ऐसे लोग भूल कर भी सुबह सर्दी में या खाली पेट नींबू का सेवन ना करें, नींबू पानी का सेवन ना करें। और ऐसी स्थिति में आप नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं। ध्यान रखें, जो ये निर्जला व्रत रखा जाता है, इस व्रत में आपको जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि घर के सारे काम भी आपको करने होते हैं और आपको निर्जला व्रत भी रखना होता है। खुद से ही पकवान भी तैयार करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप यदि इस व्रत को पूरी तरह निर्जल नहीं रख पा रही हैं, तो बहुत सी जगह पर रात 12 बजे के बाद भी थोड़ी बहुत मात्रा में पानी ग्रहण कर लिया जाता है। यदि आप ना रह पाए तो आप रात 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत पानी पी सकती हैं। पेट भरने लायक या प्यास मिटने लायक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में यदि आपको चक्कर आ जाए, कोई परेशानी हो जाती है, तो आप आचमन जितना यानी 2-3 बूंदे पानी की जीभ पर रखकर ग्रहण कर सकती हैं। ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता, लेकिन जब आप अगले दिन व्रत का पारण करेंगी तो ध्यान रखें कि आपको केवल और केवल लिक्विड चीज़ों से, खास तौर पर यदि हो सके तो नारियल पानी से ही व्रत का पारण करना चाहिए। आपको एक साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। कोई भी ठोस मसालेदार चीज़ें खाने से आपको व्रत का पारण करते समय बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।